हेलो ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं हौसला वाला ट्रेडर। हौसला वाला ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज हम निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी एक्सपायरी डे में। और आज 9:47 हो रहे हैं। तो आप देखते हैं कि किस तरह से हम चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं और चार्ट पे देख करके किस तरह से हम पंच करते हैं। तो देखिए ये किस तरह से यहाँ पे भागा। मैं अभी बता ही रहा था कि किस तरह से हम एनालिसिस करेंगे और किस तरह से ये काम करेगा। तो ट्रेडर्स देखते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा और क्यों करेगा, ये हम जानेंगे। तो ये देखिए रेड जो लाइन था ये, और इधर भी रेड लाइन बना हुआ था जब ये यहाँ पे था। तो जिधर भी ये ब्लैक के ऊपर क्लोज करेगा उधर हमारा ट्रेड प्लान हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी रेड है और यहाँ पे ब्लैक हो गया है। तो अब क्या है कि अब इस साइड यानी पुट के साइड में हमारा ट्रेड प्लान होगा। ठीक है, अब ट्रेड प्लान जब होगा तो वो अब क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये जो पीली वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, तो हमारा जो एंट्री जो बनेगा वो यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए। तो स्कैल्पिंग के लिए 43 पे हमारा क्या बन जाता, ये एंट्री लगता। और इसी के नीचे हमारा ये ऐसे लगेगा, यानी कि 4 पॉइंट का ऐसे लगा। और ये हाइक गया है यहाँ पे 57 पे, तो हमें यहीं पे अपना निकाल देना है। क्यों निकाल देना है? क्योंकि ये स्पाइक जो है यहाँ से 40 से 60 यानी 20 पॉइंट का ये स्पाइक मार दिया है। तो स्पाइक जो 20 पॉइंट का मार दिया है तो यहाँ पे हमें निकाल देना है। इसको कहते हैं स्कैल्पिंग की सेम कैंडल पे। अगर यही कैंडल अगर यहाँ तक ना मार करके ये यहाँ पे क्लोज होता, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम पोजीशन बना के बैठे रहते और हमारा जो एसएल जो होता वो यहाँ पे होगा। ठीक है, लेकिन अब सिनारियो क्या चेंज हो गया, क्योंकि ये कैंडल अब बना दिया यहाँ तक, इसका क्लोजिंग जो है यहाँ पे है और ये यहाँ पे। अब इस कैंडल को इसके ऊपर में क्लोजिंग देना पड़ेगा, तब जा करके कुछ हम यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो एंट्री होगा यहाँ कहीं होगा, या ये नीचे आ करके फिर ये ब्लैक वाले पे सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जाने की कोशिश करें, तब हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। अब बीच में हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अब ये कैंडल जो है ये वाला ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ये करना चाहिए कि पुट साइड में ही हमें ट्रेड का प्लान करना चाहिए। जो भी करना है पुट साइड में करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये इंडिकेटर और यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर्स है, ये सारे इंडिकेटर ने ये कह दिया है कि अब हम पुट के साइड जाने वाले हैं। तो इस वजह से हमारा जो अभी एनालिसिस होगा वो पुट साइड में ही होगा, ये कॉल साइड में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि कॉल साइड में जितने भी इंडिकेटर है उसको तोड़ करके नीचे है, और नीचे वाले भी इंडिकेटर कह रहा है कि हम नीचे ही जाने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो ये देखिए ये इसका जो नीचे जो है ये 38 पे है। तो 38 और अभी चल रहा है 54, तो 40 यानी 15 पॉइंट का यहाँ पे ऐसे लगने वाला है। तो अब हो क्या सकता है 15 पॉइंट में, कि ये कैंडल जो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया है, 20 पॉइंट का बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अभी हमारा जो प्लान होगा कि अभी थोड़ा वेट करे और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम को करे, इधर उधर घूम करके फिर से इसको तोड़ने की कोशिश करे। तो यहाँ पे लगा करके और यहीं किसी जगह पे एसएल अगर हमें देता है मार्केट, तो एसएल का हम ये करेंगे। तो अभी इसमें क्या है, यहाँ पे हम अगर देख भी ले, अगर 5 कैंडल का रूल्स अगर हम देख ले, तो 5 कैंडल्स का रूल क्या कहता है कि 1 2 3 4 चौथा कैंडल ये जा रहा है, और चौथा से हो सकता है कि पांचवा यहाँ तक जाए और फिर से वो नीचे आकर के यहाँ पे आ जाए। तो जब नीचे आएगा और नीचे जाकर के फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब यहाँ पे हम कुछ अपना बनाने की कोशिश करेंगे और इसी तरह से हम काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा मोमेंटम जो है सुबह के टाइम में 9:51 हो रही है, तो मोमेंटम रहते ही हैं। तो रहते हैं तो उसमें भी यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद 66, तो और ये 66 जो ये दो लेवल है ना, मार्केट जो है अगर इसके ऊपर में अगर क्लोजिंग दे देता है, इधर थोड़ा सा नीचे आ करके ऐसे ऐसे करके अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है,
तो 66 के बाद मार्केट भागेगा बहुत तेज़ी से, 66 पे भागेगा मार्केट बहुत तेज़ी से। लेकिन अभी मार्केट जो है यही 2 जोन के बीच में या सपोर्ट लेकर के, एक तो पहला सपोर्ट इसको लेगी, दूसरा सपोर्ट ये इसको लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगर हम मान लें कि 60 पे ले भी लेते हैं तो ये 66 पे 6 पॉइंट के लिए हम यहाँ पे फंसने के लिए क्यों जाए। तो यहाँ पे क्या कर सकती है, यहाँ पे एक हेवी क्वांटिटी में हमारा एक ये हो सकता है क्या, हेवी क्वांटिटी में यहाँ पे हम एक बना सकते हैं, स्कैल्पिंग का प्रयास कर सकते हैं। और स्कैल्पिंग में 46,650 है, तो यहाँ पे स्कैल्पिंग का जो है प्रयास किया जा सकता है। और छोटे बड़े क्वांटिटी में और 2-3 पॉइंट जो है ये बहुत हो जाएगा। तो और इसमें भी बहुत अच्छा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें भी हमें बहुत अच्छा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा क्वांटिटी ना हो जाए, जिससे कारण दिक्कतें उत्पन्न होने लगे। तो यहाँ पे है कि दिक्कत उत्पन्न हो उससे पहले कि हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, अगर कोई पोजीशन अगर लगाए हुए हैं तो। अगर नहीं लगाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लगाए हैं तो यहाँ पे एग्जिट हो जाना। 2-3 पॉइंट अगर मिलता है, जो भी मिलता है वो लेकर के हमें एग्जिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है नीचे गिरने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। तो ट्रेडर्स इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं। वीडियो तो लंबी हो जाती है, जब हम लाइव मार्केट में जब कुछ भी दिखाते हैं तो इसमें थोड़ा सा दिक्कतें होती है। तो आप देख रहे हैं हौसला वाला ट्रेडर। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो जैसा कि हमने बताया कि इसके नीचे तो ख़रीदना नहीं है, अगर ख़रीदते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अब नीचे देखिए कि ये भी ये सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट करेगा, ये भी सपोर्ट करेगा और यहाँ भी करेगा। तो यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे बस एक ही बात हम कर सकते हैं कि यहाँ पे आराम से थोड़ा सा बैठे रहना चाहिए और कैपिटल को बचाना चाहिए, क्योंकि ये जो 2 लेवल जो हमने ये बताया है ना, ये बहुत है। अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, क्लोजिंग दे करके फिर नीचे अगर आ करके फिर यहाँ पे साइडवेज करके फिर से ऊपर जाएगा तो यहाँ 70 पे बहुत बेहतरीन यहाँ पे बनने वाला है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट जो है टाइम आगे बढ़ाते जाएगा तो फिर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये भी जो है नीचे ऊपर होगा। ऐसा नहीं है कि वो हमने बता दिया तो फिक्स है, वो टाइम टू टाइम जो है ये इधर उधर होता रहेगा। तो हमने इसको 66 पे अभी लगा के रखते हैं, ठीक है। तो ये होता रहेगा और यहाँ से हम देखेंगे कि किस तरह से मार्केट हमें कुछ देता है या हमसे कुछ लेके जाता है। तो अब जो लोग कहते हैं कि भाई शेयर मार्केट तो गैम्बलिंग है, जुआ है, ये है, वो है, फलाना है, तो भाई यहाँ पे जब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे ये 2 जोन जो है खतरनाक है, तो और यहाँ पे हमें कोई लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ले भी लिया तो 60 पे जाकर के फिर से नीचे बाउंस बैक मारेगी। तो हम इसमें क्यों अपना दिमाग खर्चा करने जाए, क्यों करना जाए। तो होता क्या है कि जब हम लाइव मार्केट में होते हैं तो हमारे हाथ में खुजली होती है और हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण ये सब हम करना शुरू कर देते हैं और मार्केट के अंदर अच्छा खासा गंवा भी लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे जो है अब कर क्या सकते हैं, कर यही सकते हैं कि यहाँ पे बस 2-3 पॉइंट जो है इतने का ही एक्सपेक्ट रखा जा सकता है, इससे ज़्यादा का एक्सपेक्ट नहीं रखा जाता है, ठीक है। 2-3 पॉइंट मिलता है और आप ले लीजिए। जैसे ही आप हैवी क्वांटिटी में उठाते हो रेड में दिखता है तो, लेकिन ये सब चीज़ तो मार्केट में चलता ही रहता है, रेड ग्रीन ये सब चलेगा। लेकिन यहाँ पे चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कैपिटल है उसको तो बचा के रखना पड़ेगा। अगर कैपिटल बचा के नहीं रखा गया तो फिर ट्रेड कैसे होगा। तो देखिए अभी कितना 48-49 पे चल रहा है, तो देखेंगे कि किस तरह से ये मार्केट कुछ हमें एक आध पॉइंट देता है या नहीं देता है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से अभी हमारा जो बियरिश तो है ही है, लेकिन बियरिश में भी अभी ये बियरिश चल रहा है। बियरिश का मतलब क्या होता है कि मार्केट नीचे ही जाए तो पुट ऊपर जाए, लेकिन अभी पुट जो है इसी दोनों के फेज से नीचे ही भागने वाला है और यहाँ पे वो कुछ करेगा नहीं। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि इस वाले इसके और इसके बीच में जो भी पॉइंट मिलता है यहाँ पे आप लगाइए, यहाँ पे निकालिए 2-3 पॉइंट जो भी मिलता है तो उसी में हमें सब्र करना है और उसी में अपना काम चला लेना है। 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट अगर 5 पॉइंट मिल गया तो बहुत ज़्यादा मिल गया, इससे ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है। अगर हम ये लाइव मार्केट में अगर बना रहे हैं तो ये
लाइव मार्केट में जब हम बनाते हैं तो वीडियो जो है बड़ी हो जाती है, इसलिए कि एक कैंडल जो है 5 मिनट का होता है, दूसरा तीसरा जो है 5-5 मिनट का कैंडल होगा, तो इसमें तो स्वाभाविक है कि वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। तो वीडियो जो है 10 मिनट की हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि क्या मार्केट ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है। तो ये सब आप लाइव मार्केट में देख रहे हैं, और ये वीडियो जो है हम आफ्टर मार्केट हम इसको अपलोड करते हैं। तो आप बिल्कुल चैनल पे बने रहिए और अंत तक देखिए। अगर सीखना है तो आपको तो 10-15 मिनट तो देना होगा। ये बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट आप देख रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ यहाँ पे किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जैसे ऊपर जा रहा है तो आपको 2-3 पॉइंट, अगर 2 पॉइंट में मिलता है तो आपको बुक बिल्कुल ही कर लेना है, क्योंकि मार्केट जो है अभी बियरिश के अंदर भी बियरिश है, क्योंकि बियरिश साइड तो है ही है मार्केट, लेकिन बियरिश अभी भागने वाला नहीं है ज़्यादातर। तो यहाँ पे हमें जो भी पॉइंट मिलेगा एक स्पाइक में, अगर स्पाइक दे देता है तो उसी स्पाइक में हमें कुछ ना कुछ बुक करके बाहर निकल जाना है। ये नहीं देखना है कि भाई यहाँ पे हमें कुछ और भी मिल जाएगा, लालच होता है वो कि। और देखिए ये 52 पे चला गया है, तो जैसे भी होगा उसको हमें कैच करके भागना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बने रहना है और अपना कैपिटल जो है उसको गवा देना, नहीं। इसमें जो भी मिलेगा उसको ले करके बिल्कुल ही भागना है और तेज़ी के साथ भागना है। कोई इसमें समझौता नहीं किया जा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर कितना भी चला जाए, ठीक है। तो देखिए किस तरह से मार्केट जा रहा है ऊपर, और देखिए 53-54 पे चला गया है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बिल्कुल ही आप बुक कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा ये होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कैल्पिंग में क्या होता है, स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा ये क्वांटिटी होता है। तो ज़्यादा क्वांटिटी होने के कारण यहाँ पे जल्दी से हमें निकलना भी होता है। अगर जल्दी से नहीं निकलेंगे तो मार्केट हमें तो ज़रूर निकाल देगा। अब यहाँ पे देखिए जो भी लोग इस वाले पे लिए होंगे, यानी कि 45 पे लिए होंगे, तो 53 में 5-3-8 पॉइंट मिल गया है। अगर 5000 क्वांटिटी लिए होंगे तो 50,000 40 से 50,000 के बीच में उन्होंने प्रॉफिट ले लिया। तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमें भाई करना क्या है, ठीक है। जब करना क्या है ये चीज़ जब पता चल जाता है तो फिर आसान हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा क्या, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा क्या, कोई बता सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा? तो अब वहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा या नहीं बनेगा, तो हमारे जो अनुसार जो है जो है 180 पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो आप कहोगे भाई ये तो ये कैंडल है तो इसका तो रेजिस्टेंस बनेगा। भाई ये बनेगा, ये कैंडल का रेजिस्टेंस तो बनेगा, लेकिन जब मार्केट इसको जब ये अगर ये यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मार्केट फिर ये नीचे आया और नीचे से फिर से ये जब ऊपर तोड़ेगा तो ये 80 वाले को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सीधा ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये 80 वाले लेवल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान इसी दोनों पे देंगे। और यहाँ पे वो लोग ध्यान देंगे जो स्कैल्पिंग के लिए 5-10 पॉइंट के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये हौसला वाला ट्रेड का रहा है। ये निफ्टी का ये चार्ट है कॉल और पुट का, किस तरह से हम देखते हैं वो सब हमने बताया। और वीडियो जो है 13 मिनट का हो गया है। तो